रामभद्राचार्य और प्रेमानंद का विवाद मामले में वृंदावन के संत भी कूदे। वृंदावन के संतों ने रामभद्राचार्य को कहा, जितना घमंड रामभद्राचार्य को है उतना तो रावण को भी नहीं था। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान ऐसा शब्द है जिसके लिए इंसान जीवन भर मेहनत करता है, फिर समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे लोगों से जलते हैं और इसीलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। और ये आज का विषय नहीं है, बल्कि आदिकाल से होते हुए आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है तो कलयुग में यही होगा। और अब दो संत आपस में टकरा गए हैं और दोनों एक दूसरे से बड़ा और छोटा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। जी हां, कुछ दिनों पहले एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को नीचा दिखाते हुए कई बातें बोली, जैसे प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं आता और अगर एक संस्कृत में शब्द बोल दूं तो वो इसके बारे में नहीं बोल पाएगा। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया और लोग रामभद्राचार्य को बुरा भला कहने लगे और ये भी कहा कि उनको जलन हो गई है, तभी तो प्रेमानंद महाराज से जल रहे हैं। अब उसी केस में मामला आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि वृंदावन धाम राधा कृष्ण की नगरी है, जहां भक्ति ही जीवन है और जीवन ही भक्ति है। लेकिन अब इसी पावन धाम में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे संत समाज को बांट कर रख दिया। सवाल है कि क्या भक्ति भाषा और शास्त्रों से बड़ी है या ज्ञान और शास्त्रीय कौशल से? और इसी सवाल ने आमने सामने खड़ा कर दिया है प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बयान दिया कि वो प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी नहीं मानते। उन्होंने कहा, अगर वो सच में चमत्कारी है तो मेरे संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ बताकर दिखाएं। बस यही बात प्रेमानंद महाराज के भक्तों और वृंदावन के संतों को चुभ गई। आस्था और ज्ञान के बीच ये चिंगारी अब एक बड़े विवाद की आग बन चुकी है। ब्रज के संतों ने रामभद्राचार्य पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। संतों का कहना है कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया है और भक्ति का भाषा या संस्कृत के पांडित्य से कोई लेना देना ही नहीं। साधक मधुसूदन दास बोले कि भक्ति भाषा की मोहताज नहीं होती। अगर कोई चीनी या फ्रेंच भक्त आकर भगवान का नाम ले तो क्या उसकी भक्ति अधूरी हो जाएगी? वृंदावन धाम में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कोई संस्कृत जानता है, कोई नहीं जानता है, पर सब राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। यही असली चमत्कार है। मधुसूदन दास ने साफ कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे दिव्य संत पर सवाल उठाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि संत परंपरा का अपमान भी है। वहीं संत अभिदास महाराज ने भी रामभद्राचार्य को घेर लिया और बोले कि प्रेमानंद महाराज कलयुग के दिव्य संत हैं। उन्होंने लाखों युवाओं को नशे और बुरे कर्मों से निकालकर भक्ति मार्ग पर लगाया है। ऐसे संत पर टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। हम रामभद्राचार्य का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके शब्द असंगत है। सबसे तीखा हमला किया दिनेश फलाहारी ने। उन्होंने कहा कि इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था। आपको जानकारी देते चलें कि प्रेमानंद महाराज के पास कोई संपत्ति नहीं है, वो राधा नाम की शक्ति से जीवित है, जबकि रामभद्राचार्य के पास बड़ी संपत्ति है। असली संत वही है जिसके पास कोई सांसारिक मोह ना हो और धर्माचार्य अनमोल शास्त्री ने इसे स्पष्ट किया। प्रेमानंद महाराज आज युवाओं के दिल की धड़कन है। एक संत के अंदर इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी को कमजोर बताना संत परंपरा नहीं। भक्ति में किसी की परीक्षा लेने का हक किसी को नहीं है। अब सवाल उठता है कि कौन है प्रेमानंद महाराज जिनके समर्थन में पूरा ब्रज संत समाज उतर आया है। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में वही संत हैं जो पिछले 19 साल से दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। ना डायलिसिस का सहारा, ना आधुनिक चिकित्सा पर निर्भरता, बस राधा नाम का टूट विश्वास, यही आस्था उनके भक्तों की नजरों में चमत्कार है। उनकी सादगी, उनकी भक्ति और उनकी तपस्या ने लाखों युवाओं को आकर्षित किया। लोग कहते हैं कि वो दिखाते हैं कि कलयुग में भी भक्ति जीवित है और भक्ति ही जीवन है। लेकिन दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य कोई साधारण नाम नहीं है। वो संस्कृत वेद पुराण और रामचरितमानस के महान विद्वान माने जाते हैं। अंधत्व के बावजूद उन्होंने जीवन भर शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और लाखों शिष्यों का मार्गदर्शन भी किया। वो 4 जगत गुरुओं में से एक हैं।
लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शास्त्र ज्ञान और भक्ति आस्था के बीच टकराव होना चाहिए या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस विवाद ने संत समाज को तो दो हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग कह रहा है कि रामभद्राचार्य ने प्रश्न उठाकर गलत किया क्योंकि भक्ति को परीक्षा में कसना अधार्मिक है। दूसरा वर्ग मानता है कि ज्ञान और विवेक से ही सच्चे झूठे संतों की पहचान होती है। लेकिन ब्रज के ज्यादातर संतों का झुकाव प्रेमानंद महाराज की तरफ है। वो कहते हैं कि भक्ति और चमत्कार किताबों से साबित नहीं होते बल्कि जीवन की साधना से प्रकट होते हैं। प्रेमानंद महाराज के भक्तों ने भी सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य को घेर लिया। हजारों पोस्ट लिखी गई जिनमें कहा गया कि भक्ति का मूल्य श्लोकों के अर्थ से नहीं, आंसुओं की सच्चाई से होता है। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि कई भक्तों ने कहा कि रामभद्राचार्य को प्रेमानंद महाराज के तप और त्याग की परीक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है। अगर संपत्ति और भक्ति की तुलना करनी है तो स्पष्ट है कि प्रेमानंद महाराज सादगी के मिसाल हैं। लेकिन इस विवाद ने हमें गहरी सीख भी दी है। क्या संत परंपरा को आपसी टकराव से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि संत ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अगर वही आपस में भक्ति और ज्ञान का फर्क भूल जाएं तो भक्त आखिर किसका अनुसरण करेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।